अस्सलामुअलैकुम। आई एम एच के ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एच के ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एच के ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में लाए हैं मंजन, अक्सीर मंजन। यानी मंजन क्या होता है? ये दांतों की सफाई के लिए होता है। तो आज हम आपकी खिदमत में मंजन पेश करेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वो मंजन किन किन अमराज में आपको फ़ायदा देगा वो पहले आप जान लें, उसके बाद हम मंजन का तरीक़ा और मंजन का नुस्ख़ा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो नाज़रीन, मंजन, अगर मुंह से पानी आ रहा हो, मुंह से राल बहती हो, सोते वक़्त पानी बहता हो, तो ये मंजन उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और इसी तरह दांतों की सफाई के लिए भी ये मंजन बहुत ही ज़बरदस्त है। और दांतों के दर्द के लिए, दांतों का गर्म और ठंडा लगना, दांतों को कीड़ा लगना और मसूड़ों का दर्द, मसूड़ों का फूल जाना और दांतों का पीलापन, दांतों की यानी कि जो भी जुमला अमराज हैं, ये तमाम अमराज के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका इस्तेमाल आपको इंशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा, क्योंकि अक्सर बीमारियां इंसान को दांतों की वजह से लगती है। खाना खाने के बाद दांत वॉश नहीं करते, तो जिसकी वजह से यानी कि ज़र्रात जो हैं वो दांतों में फंसे होते हैं। दोबारा खाना खाने की वजह से या पानी पीने की वजह से वो मैदे में चले जाते हैं और वो नुकसान देते हैं हमें। तो इसलिए खाना खाने के बाद जो है कुरली करनी चाहिए, दांतों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए। तो नाज़रीन, हम चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा, आपने 50 ग्राम लौंग लेने हैं, जिसे अरबी के अंदर करनफल कहा जाता है। लौंग लेने हैं, लौंग जो मसाले में भी डलते हैं लौंग। 50 ग्राम लेना है। मीठा सोडा जो होता है आम, वो लेना है 50 ग्राम, और 25 ग्राम। और इसी तरह आपने नमक लेना है, वाइट नमक 25 ग्राम, जो आम मिलता है खाने वाला 25 ग्राम, वो लेना है। और आपने 50 ग्राम इसमें नारंज यानी कि ऑरेंज के छिलके लेने हैं। सूखे हुए 50 ग्राम आपने ऑरेंज के छिलके ले लेने हैं। और 20 ग्राम आपने इसमें फटकड़ी सफ़ेद मुदब्बर की हुई, तवे पर रख कर उसको मुदब्बर किया हो, 20 ग्राम आपने वो लेनी है। और 1 तोला आपने अक्कर करहा लेना है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आप इसको इस्तेमाल करें। 1 चुटकी लें, दांतों पर मलें और मुंह को ढीला छोड़ दें। मुंह से पानी खारिज होगा, गंदा मवाद खारिज होगा, तो इंशाअल्लाह इससे आपके दांतों की सफाई होना शुरू हो जाएगी। ये लगाने के बाद आप मुंह को छोड़ देंगे ढीला, पानी इंशाअल्लाह निकलेगा, गंदा मवाद आपके मुंह से निकल जाएगा। उसके बाद आप ब्रश के साथ अच्छी तरह से इसको वॉश करें। इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके दांत बहुत ज़्यादा मज़बूत होंगे। दांतों का गर्म और ठंडा लगना और दांतों का कीड़ा और दांतों का पीलापन, ये तमाम अमराज के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त ये मंजन काम करती है। ये अक्सीर मंजन है। इसको ख़ुद बनाएं और दोस्तों को बना कर दें और फैमिली को इसका इस्तेमाल करें। इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये इसके फ़ायदे ही हैं। ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं। तो जो हम यानी कि ट्यूब्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं के अंदर, उन ट्यूब्स के अंदर भी यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो आप कोलगेट देख लें, उस पर भी आप देखते होंगे कि लौंग बने होते हैं। ये इनका जुज़ जो है लौंग होता है। ये दांतों के लिए लौंग बहुत ही ज़बरदस्त है। दांतों का दर्द हो,
तो आप लौंग का ऑयल लें और एक रुई का फंबा लें, उसमें चंद कतरे डाल के आप दर्द वाली जगह पर रखें और दांत से दबा दें। इंशाल्लाह आपके दांत का दर्द 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये नुस्खा आपकी खिदमत में हमें लाए थे ताकि आपके दांतों की सफाई हो, क्योंकि दांतों की सफाई करना हर मुसलमान पर लाजिम है और हमारे हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जमीला है कि दांतों को साफ़ रखा जाए, मिसवाक किया जाए। तो नाज़रीन, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा चैनल आपकी खिदमत में ऐसी ही नायाब वीडियोस लाता रहे तो आप हमारे चैनल HK ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो नाज़रीन, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने मेज़बान हकीम ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।